प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं एंड पॉजिटिव हैं। आप सभी जानते हैं बन 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 का पोर्टल ओपन होने वाला है और उसकी एनर्जी शुरुआत हो चुकी है। यानी कि अभी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इसकी फाइनल एनर्जी जो है कल 7 यानी 7 जनवरी से शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं पहले आपको अपडेट दे रही हूँ ताकि आप इस सब को बहुत अच्छे से और इजी वे में हर चीज़ को देख पाएँ। सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि इस समय जब हम 2025 में इंटर किए तो हमारा नया टाइमलाइन शुरू हो चुका था। माफ़ी चाहूँगी, पहले इन सब के बारे में इन्फॉर्म नहीं कर पाई। लेकिन कहते हैं कि जब जब हमको गाइडेंस या जब जब हमें ज़रूरत होती है तभी हमारे पास चीज़ें आती हैं। अन्यथा हम उन चीज़ों से वंचित ही रहते हैं तब तक कि जब तक हमारे अंदर उस चीज़ को जानने की एक प्रेरणा जागृत नहीं होती है। तो कहीं न कहीं आप सब लोगों की एक अंदर से एक गहरी इच्छा हुई होगी हर चीज़ के बारे में जानने की या उस चीज़ तक पहुंचने की, तो ही शायद ये चीज़ अब क्रिएट हो रही है। तो अब हम बात करेंगे न्यू टाइमलाइन की। तो न्यू टाइमलाइन 3 वे में शुरू हो रही है। सबसे पहले पहला जो प्रोसेस आपका शुरू हुआ वो ये था कि आप बहुत सारी चीज़ों को अनुभव किए। अनुभव के साथ साथ में आपको ये समझ में आ गया कि अब हमें बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए। क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या गलत है, इस सब के बारे में आपके मन में विचार आ गया और आपने उन चीज़ों को छोड़ दिया जो आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रही थी। यानी कि आपने पास्ट लाइफ की जो चीज़ें थी या पास्ट लाइफ के जो कर्मा है या पास्ट लाइफ की जो मेमोरी हैं, ट्रोमाज हैं या कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेजेस आपके अंदर था, उन सब को आपने रिलीज़ करना चाहा या उनमें अब आपने बैलेंस बना के उन्हें लेट गो करने का एक जो निश्चय किया। उसी के तुरंत बाद जो आपकी नई एनर्जी शुरू हुई, यानी कि आपने सेकंड टाइमलाइन में जंप कर लिया। सेकंड टाइमलाइन जो था आपका 5D लेवल। जैसे ही आप 5D लेवल से कनेक्ट हुए तब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आपकी आत्मा का उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप यहाँ किस कारण हैं, क्यों हैं, और ये जो मदर अर्थ है वो आपसे क्या चाह रही है, ये आपको रियलाइज़ हुआ। लेकिन अब जो हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं क्रिस्टल लाइन कोर में। यानी कि जो हमारी मदर अर्थ है, मदर अर्थ की जो क्रिस्टल कोर है, यानी कि मदर अर्थ का जो एक सेंटर पॉइंट है, हम वहाँ उस एनर्जी से कनेक्शन बना रहे हैं। सबसे पहले हमने 5D लेवल पे कनेक्शन बनाया, यानी हमने यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में अपने आप को अलाइन किया। अब बारी है अर्थ के साथ अलाइनमेंट में आने की, यानी कि अब हम प्रॉपर बैलेंस की तरफ जा रहे हैं। बैलेंस इन द सेंस कि पहले हमने यूनिवर्सल एंड सोल की जो क्वालिटी है, सोल की जो पावर है, उसको समझा। अब हम स्थिर हो रहे हैं, यानी कि अब हम अर्थ की महत्वता को, अर्थ की वाइब्रेशन को साथ में कनेक्ट करते हुए हम क्रिस्टल लाइन कोर के अंदर अपनी ऊर्जा का एक स्रोत बना रहे हैं, एक कनेक्शन बना रहे हैं। जैसे जैसे हम इस कनेक्शन में जा रहे हैं, और ये कनेक्शन आपका 7 जनवरी कल से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम कनेक्शन बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक और बात बता दूँ, जो हायर सोल है वो कनेक्शन बना चुकी है, लेकिन जो कुछ नहीं बना पाई है वो कल से बनाएंगी, ठीक है। तो अब हमारा जो एनर्जी है, अब हमारा क्रिस्टल कोर के साथ में कनेक्शन बना रहा है और 5D लेवल में हम बना चुके हैं। तो यानी कि हम अपना क्या कर रहे हैं, बैलेंस की तरफ जा रहे हैं। अब जैसे जैसे अब हम बैलेंस की तरफ बढ़ेंगे, अब हमारे अंदर की जो अंतर्दृष्टि है या फिर हम कह सकते हैं जो इंट्यूशन है वो बहुत गहरी होती जाएगी। हमारे जो विचार हैं, हमारी जो सोच है, हमारे जो अनुभव है, हमारी जो फीलिंग है, वो बहुत डीप कोर से आना शुरू होंगी। डीप कोर यानी कि अब आपको रियलिटीज़ के फेस समझ में आएंगे एंड हर चीज़ का पहलू डीप लेवल पे उसकी मीनिंग आपके अंदर से ही अनलॉक होगी। यानी कि आपके अंदर का विजडम इस समय अनलॉक होगा। कैसे होगा? क्योंकि आप अर्थ के साथ और यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में या बैलेंस को साध रहे हैं। जैसे जैसे आप बैलेंस को साध रहे हैं, वैसे वैसे आपके हार्ट चक्रा से अनकंडीशनल वाइब्स, अनकंडीशनल एनर्जी आप के थ्रू या आपके माध्यम से अर्थ पर आ रही है। जैसे आप बहुत अच्छा हंसी खुशी, डांस, म्यूजिक, ये सब इंजॉय कर रहे हैं,
एंड हर चीज़ को पीछे छोड़ के आप सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हैं। इसी के कारण से आप अर्थ पर एक नई वाइब्रेशन को जनरेट कर रहे हैं, और यही आपका क्या है, रियल पर्पस है कि आप मदर एंड यूनिवर्स दोनों को अलाइन करके अपने माध्यम से उस लाइट को लेके आना, जो लाइट लोगों को क्या करेगी, जगाएगी या एक्टिव कराएगी या अवेयरनेस में लेके आएगी। ठीक है। लेकिन हम 11 तारीख में इंटर करते हुए हम एक ऐसी लेयर में चले जाएंगे जो लाइट की लेयर होगी, जिसे हम लाइट बॉडी कहते हैं। लाइट बॉडी जो है इस समय प्रॉपर हायर लेवल में आ जाएगी, क्योंकि उसको बेस मिल गया और उसको क्या मिल गया, ऊपर का ये जो कहते हैं यूनिवर्सल एनर्जी मिल गई। वेस यानी आपका मदर अर्थ का क्रिस्टल कोर, जो कि अर्थ के साथ में जो एक छुपी हुई ऊर्जाएं हैं, जिनको बहुत कम लोग समझते हैं। सेंस सभी लोग करते हैं, लेकिन कनेक्शन बहुत कम लोग बना पाते हैं, क्योंकि हर कोई जो है अपनी यूनिवर्सल के साथ में कनेक्शन बनाना पसंद करता है। ठीक है, अपनी अपनी चॉइसेस हैं, वो हम इस बात पे बात नहीं करेंगे। लेकिन ये समय जो है अब यहाँ पे दोनों पे चॉइसेस आनी होंगी। जैसे आपने मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, लिब्रा का जो आपने साइन देखा होगा, वो जो तुला है वो क्या है, बैलेंस को दर्शाता है। यिन यांग को देखा होगा, वो क्या है, बैलेंस को दर्शाता है। तो यहाँ पे परफेक्ट रूप में, प्रॉपर रूप में अब यहाँ पे बैलेंस को साधा जाएगा। ठीक है, और बैलेंस आना यानी कि अब तक हम क्या बैलेंस सीख रहे थे, रिश्तों में बैलेंस बनाना सीख रहे थे, रिलेशंस में सीख रहे थे, DMDF के साथ में रिलेशंस को बैलेंस बनाना सीख रहे थे। अब जो हमारा टाइमलाइन शिफ्ट हुआ है, वो टाइमलाइन है मदर अर्थ एंड यूनिवर्स के साथ में बैलेंस को लेके आना। क्योंकि अब हमारी जैसे जैसे एक, आप जानते हैं जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो वो LKG UKG नर्सरी को पार करता है, और फिर धीरे धीरे उसको हायर लेवल की क्लासेस में जाना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार हमने वो सारी नर्सरी UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हमारी क्लासेस थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम हायर लेवल की एनर्जियों में, या हायर लेवल की PhD कह लो, मास्टर डिग्री कह लो, हम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। और जब हम मास्टर डिग्री या PhD कर रहे हैं तो ये तो सीधी सी बात है, सिलेबस ईजी नहीं होगा। सिलेबस को समझना होगा, सिलेबस के साथ में हमें अलाइनमेंट में आना होगा। जब तक हम सिलेबस को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। दूर से पढ़ेंगे, दूर से देखेंगे तो लगेगा बाप रे, इतना लेंथी सिलेबस है, कैसे इतनी से समय में इसको कवर अप करेंगे। ऐसा हम अनुभव करते हैं जब हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे उसे पढ़ना शुरू करते हैं, तब हमारा इंटरेस्ट जागने लग जाता है। हर एक नया नया टॉपिक का डीप मीनिंग एंड बहुत कह सकते हैं कि बहुत लेंथ के साथ में उसको समझाया जाता है। ठीक है, तो अब वही लेंथ अब यहाँ हम समझने वाले हैं। अब तक आपने स्पिरिचुअलिटी के मीनिंग को समझा, DMDF को समझा, अब यहाँ पे इन चीज़ों की डीप कोरेस्ट में जाएंगे, डीप मीनिंग में जाएंगे, एंड डीप इस चीज़ का जो लेंथ है, इस चीज़ का जो वेस है, उसको हम समझेंगे। यानी कि 11 पोर्टल पे हम अपनी हाईएस्ट डीप इंट्यूशन को गेन करना शुरू कर देंगे। अब हम हर चीज़ की मीनिंग को एंड डेप्थ को समझेंगे, हर चीज़ की पहलू को समझेंगे। और हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। इन दोनों को देखते हुए हमें मिड की तरफ जो एक नया वे होता है, और नया वे क्या है, वही उसे ही हमें खोजना है और उसी रास्ते पे हमको चलना है। तो ये समय है आपकी उन सारी चीज़ों को समझना जो आपके DNA में ऑलरेडी मौजूद है। यानी कि आपका एक बड़ा सा सिलेबस आपके DNA में मौजूद है, जो कि अब हाईलाइट हो जाएगा 11 जनवरी के बाद से। वो अब आपके सामने प्रत्यक्ष आएगा। हर चीज़ आपको बार बार दिखाई जा रही है, या आप देख रहे होंगे या आप देखने वाले हैं। कोई ना कोई चीज़ आपके सामने बार बार काम के रूप में आएगी। समझ जाइएगा कि वो इस समय आपका पर्पस है, और उस पर्पस को आपको फॉलो करना है, या फिर उस चीज़ को आपको फॉलो करके समझना है, क्योंकि उसमें आपके लिए कोई मीनिंग है। कोई चीज़ आपकी लाइफ में बार बार आ रही है, कोई पैटर्न आपके सामने बार बार ओपन हो रहा है, तो उस चीज़ को अब आप में लेंथ के रूप में उसको इंटर करना है, और उसको डीप
जैसे एक सीआईडी के रूप में हम हर चीज़ को छानबीन करते हैं ना, उस तरीके से उसको सोचना है, समझना है। उस छानबीन को बाहर के लेवल पे नहीं करना है, याद रहे, उसे आपको अपनी अंतर्दृष्टि के माध्यम से करना है। जितना इस चीज़ में आप अपनी अंतर्दृष्टि को लगाएंगे उतना ही आपका इनर विजडम ओपन होगा। और जब आपका इनर विजडम ओपन होगा तो आपके अंदर जो डीएनए में जो एक लेंथ या एक बहुत सारी पावर एंड ऊर्जा जो कैरी हुई है, उसको आप धीरे धीरे करके ओपन करना शुरू कर देंगे। यानी कि आप जो अपनी वाइब्रेशन लेके आए हैं, आप जो अपना डीएनए में एंड अपनी लाइट बॉडी में लेके आए हैं, वो सारी चीज़ें अब आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको एक लेंथ के रूप में दिखेगा। बेशक थोड़ा सा लगेगा कि यार ये कैसा है, कैसे समझेंगे, किससे पूछें, कहाँ जाएं। तो मैं आपको सलाह दूंगी, आपको किसी से नहीं पूछना है, कहीं नहीं जाना है। हो सकता है, देखो, आपका जो सिलेबस है वो आप जानते हैं, क्योंकि आप मान लो आप पीएचडी कर रहे हो तो आपको वो सिलेबस आप ही क्लैरिफाई कर पाएंगे, क्योंकि हर किसी का सिलेबस यहाँ पे अलग अलग है। आपको सिर्फ माध्यम बता दिया जाएगा, आपको वे समझा दिया जाएगा कि आप इस रास्ते से जाइए या इस रास्ते से जाइए, लेकिन ओपन आपको खुद ही करना है। आपका सिलेबस आप जानते हैं, मेरा सिलेबस मैं जानती हूँ, बाकी का जो सिलेबस है वो लोग जानते हैं। किसी का भी सिलेबस सिमिलर नहीं है, सबका सिलेबस अलग अलग है। तो यहाँ पे अब आपको सिंगल वे में काम करना है। सिंगल इन द सेंस कि अब आपको यहाँ पे अंतर्दृष्टि या अपनी इनर सोल के साथ में जुड़ना है। इनर सोल ही आपको उस सिलेबस को या उस पर्पस को क्लैरिफाई करने में एंड उसको रास्ते से लेके मंजिल तक पहुँचाने में आपकी हेल्प करेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी लाइट बॉडी को एक्टिवेट करना है। जब आप अपनी लाइट बॉडी को एक्टिवेट कर लेंगे, तब यहाँ से आपके और सारी चीज़ें ओपन होना शुरू हो जाएंगी। अब आप बोलेंगे कि मैम लाइट बॉडी को कैसे एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए अनकंडीशनल लव में आ जाइए और मेडिटेशन कीजिए। जितना, जैसे कि 11 जनवरी आ रहा है, अभी भी मैं नवंबर बोलने वाली थी, तो 11 जनवरी तक आप उस चीज़ में इंटर कर जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें अब आपके सामने रिवील होंगी, आपके सामने आएंगी। तो यानी कि ये जो समय है आपका, वो है आपके इंटरनल एनर्जी को ओपन करना, आपका जो पर्पस आप अर्थ पे लाए हैं उसको समझना, और आपके डीएनए से वो पुरानी पैटर्न जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। तो इस समय बहुत सारे लोग जो हैं खालीपन महसूस कर सकते हैं, जैसे कि लगेगा कि ब्लैंकनेस वाली एनर्जी। तो उनके लिए यही सलाह है कि आप थोड़ा सा क्रिएटिव साइड से जुड़िए, थोड़ा सा अपनी अंदर की रचनात्मकता की शक्ति को जगाइए, ताकि आप उस सिलेबस को ओपन कर पाओ जो आपके अंदर मौजूद है, और वो बिना आपके क्रिएशन यानी कि क्रिएटिविटी के बिना बाहर नहीं आएगा। वो हंसते खेलते गाते गुनगुनाते ही आएगा। अगर आप गंभीर रूप से रहेंगे या आप उस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेंगे, तो वो चीज़ आपकी ओपन नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका पूरा ध्यान गंभीरता पे रहेगा या आइसोलेट वाला एनर्जी हो जाएगा। तो वो भी एनर्जी हमें नहीं करनी है। हमें क्या करना है, इंजॉय करते हुए, अपने आप को अलाइनमेंट में रखते हुए उस चीज़ को क्या करना है, ओपन करना है। तो फाइनली आप सभी को समझ में आ गया होगा ये समय कैसा है, कैसे कैसे हमें अपने अंदर के सिलेबस को ओपन करना है और ख़ुद को समझना है। तो ये समय डीप लेवल पे अंडरस्टैंडिंग का है, डीप लेवल पे आपकी जर्नी का समय है। तो ये समय आपको मुबारक हो और बहुत अच्छा समय है। अपने आप से जुड़े रहिए, एंजॉय कीजिए, मस्ती में रहते हुए इस चीज़ को आप सीख जाएंगे। तो या गाइस, ये है आज के लिए मैसेजेस। आई होप आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। नहीं मिली है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट में और आपको समझा दूँगी। साथ में मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मैं ट्राई कर रही हूँ लाइट बॉडी एक्टिवेशन कराने का, तो आप सब अगर चाहते हैं तो मैं करूँगी। अगर आप कहते हैं कि हमें करना है इस मेडिटेशन को, तो मैं 1 दिन 2 दिन या 3 दिन का कोई सेमिनार रख लूँगी, और बहुत कम कॉस्ट में। तो आपको अगर मतलब आप चाहते हैं कि हमें करना है ये मेडिटेशन, तो हम 11 तारीख का हम रख सकते हैं, यानी 11 पोर्टल का। तो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।